नमस्कार, संभव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना चोपड़ा और चलिए फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। हिजाब विवाद को लेकर एक बड़ी खबर है जिसमें हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं मिलेगी। मंगलवार को फैसला सुनाने से पहले हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने कहा कि इस मामले में 2 सवालों पर गौर करना अहम है। पहला, क्या हिजाब पहनना आर्टिकल 25 के तहत धार्मिक आजादी के अधिकार में आता है? दूसरा, क्या स्कूल यूनिफॉर्म पहनने को कहना इस आजादी का हनन है? इसके बाद हाईकोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर बैन को सही ठहराया। कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद 1 जनवरी को शुरू हुआ था। यहाँ उडुपी में 6 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने के कारण कॉलेज में क्लासरूम में बैठने से रोक दिया गया था। कॉलेज मैनेजमेंट ने नई यूनिफॉर्म पॉलिसी को इसकी वजह बताया था और इसके बाद इन लड़कियों ने कर्नाटक हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। लड़कियों का तर्क है कि हिजाब पहनने की इजाजत ना देना संविधान के आर्टिकल 14 और 25 के तहत उनके मौलिक अधिकार का हनन है। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से पहले चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और वहीं राजधानी बेंगलुरु समेत कर्नाटक के 5 जिलों में धारा 144 लागू करके सभी प्रकार के जुलूस और लोगों के जमावड़े पर भी रोक लगा दी गई थी। और वहीं पूरे दक्षिण कर्नाटक में धारा 144 लगाकर स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया था। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रियांशु झा जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे जान लेते हैं इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल क्या कुछ कहा जा रहा है। तो हिजाब विवाद को लेकर क्या कुछ बताया जा रहा है? हाईकोर्ट की तरफ से जो तमाम चीजें कही गई हैं, क्या कहा जा सकता है इस बारे में प्रियांशु? जी ज्योत्सना, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। आपको बता दें कि ये इस वक्त की बड़ी खबर बन गई है कि जो हिजाब पे जो विवाद शुरू हुआ था 1 जनवरी को, वो विवाद हिंसक मोड़ ले लिया था उस विवाद ने, क्योंकि आपको बता दें कि 6 छात्राओं को हिजाब पहनकर आने से रोक दिया गया था। तो ये एक धार्मिक मुद्दा कहीं ना कहीं बनता हुआ दिख रहा था। लेकिन आज हाई कोर्ट का फैसला सामने आया है कि हिजाब इस्लाम धर्म का कोई अनिवार्य हिस्सा नहीं है, इसीलिए हिजाब पहनकर आने से रोक दिया गया और शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस कोड रहेगा, उस प्रॉपर ड्रेस कोड का पालन करना चाहिए। हाई कोर्ट का कहना ये है। लेकिन ये जो छात्राएं थी और ये जो याचिका करता थे, ये इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात कर रहे हैं। अब इस मामले की सुनवाई, इस मामले की मांग अब सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी और हमारे जो कर्नाटक के चीफ जस्टिस हैं उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई, क्योंकि ये मामला काफ़ी सेंसिटिव होता दिख रहा था। इस मामले ने इससे पहले भी हिंसक मोड़ ले लिया था, तो आगे की सुरक्षा को देखते हुए उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, जिस तरह से कहा जा रहा है कि इस मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा यहाँ पर, और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि मामला और भी ज्यादा खिंचता नजर आ रहा है। बात यूपी की। यूपी चुनाव में बीजेपी ने जहां एक तरफ प्रचंड जीत से सत्ता में वापसी की, वहीं सपा को छोड़ दिया जाए तो बाकी पार्टियों के लिए ये चुनाव काफी निराशाजनक रहा। वहां अगर बात बसपा की जाए तो बसपा अपने सियासी इतिहास में सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी चुनाव के बाद बीएसपी के बुरे दिन शुरू। विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी लूजर बीएसपी। बहुजन समाज पार्टी अपने सियासी इतिहास में सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी को करारी मात का सामना करना पड़ा है, तो पार्टी का कोर वोटर जाटव समुदाय भी मायावती से छुटका है। बीएसपी सूबे में अपना दल, निषाद पार्टी, सुभासपा और आरएलडी जैसे छोटे छोटे दलों से भी पीछे रह गई है। मायावती के लिए इस बार के चुनाव ने बहुत कुछ छीन लिया है। लूजर बीएसपी से क्या क्या छुटका? बीएसपी के कोर वोटर ने बनाई पार्टी से दूरी। जाटव, गैर जाटव, अनुसूचित जातियां छिटकना शुरू। 2 ध्रुवीय लड़ाई। यूपी में पिछले 3 चुनावों से 2 ही पार्टियों के बीच फाइट हो रही है। बीजेपी से मायावती के करीब दिखने का हो रहा असर। बीएसपी के वोटर्स नाराज। टिकट को लेकर भी मायावती की भूमिका कटघरे में। पूंजीपतियों को टिकट देने का लगा है आरोप। मायावती का पब्लिक कनेक्ट हुआ खत्म। मूर्ति बन गई है मायावती। 2017 के चुनाव में बीएसपी को 22% से ज्यादा वोट मिले थे और 19 सीटें हासिल हुई थी। 2022 के चुनाव में बीएसपी को 12% वोट और महज 1 सीट मिली है। इस तरह से साल 2017 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले बीएसपी को करीब 10% वोट
कम मिले हैं। ऐसे में साफ है कि 2017 में गैर जाटव दलित बीएसपी से छिटका तो इस बार जाटव वोट भी दूर हुआ है, जिसने समाजवादी पार्टी के बजाय बीजेपी के साथ जाना पसंद किया। ऐसे में मायावती अपनी नाकामी छुपाने के लिए मुस्लिमों को जिम्मेदार ठहराकर दलितों को सियासी संदेश देना चाहती हैं ताकि वो बीएसपी के साथ खड़े रहें। अब ऐसे में देखते बनेगा कि मायावती की अपील से सब ठीक हो जाएगा या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी को और नुकसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संभव टीवी। तो फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।